जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास को धारण करने वाले प्राणी को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, शैया को त्याग देना चाहिए। उसके पश्चात शौच, दातुन आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के हेतु तिल, चावल, कुशा, पुष्प, धूप, दीप आदि वस्तुएं साथ लेकर कुएं, तालाब अथवा नदी की ओर जाए। नदी पर स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संगम अथवा तीर्थ में स्नान करने से अधिक फल प्राप्त होता है। स्नान करने से सबसे पहले भगवान विष्णु का मन में स्मरण करके स्नान का संकल्प करें और तीर्थ तथा इष्ट देव आदि को पहला अर्घ दें। अर्घ देते समय कहें, हे कमलनाथ प्रभु, हे क्षीर सागर शयन करता भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप मुझ पर कृपा करके इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने वैकुंठ लोक, प्रयागराज, बद्रीवन, जहाँ भी आपने मुनिजनों, वेदों और यज्ञों को स्थापित करके विष्णु पद निश्चित किया है, वहाँ सभी देवता मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं आपको बारंबार याद करके ही इस जल में स्नान के लिए प्रविष्ट हो रहा हूँ। आप कृपा करके स्नान से मेरे पापों को नष्ट करें। हे हरे, मैं विधि विधान से कार्तिक मास का सेवन कर रहा हूँ। कृपा कर आप राधा जी सहित मेरे अर्घ को अंगीकार करें। हे दैत्य संहारक कृष्ण, आप प्रसन्नचित्त होकर मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस तरह प्रार्थना करके व्रत करने वाला गंगा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य देव आदि को याद करके जल में प्रविष्ट हो और नाभि तक जल में जाकर प्रसन्न होकर स्नान करे। गृहस्थ को चाहिए कि वह स्नान से पहले शरीर पर आंवला, तिल आदि का चूर्ण मले। विधवा स्त्री तथा सन्यासी को तुलसी की जड़ की मिट्टी से मलना चाहिए और गृहस्थ को चाहिए कि वह सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी तथा त्रयोदशी को स्नान के पहले आंवला और तिल को ना मले। जब शरीर पर लगा हुआ लेप धुलकर स्वच्छ हो जाए तो व्रती को मंत्रों द्वारा स्नान करना चाहिए। शुद्ध तथा स्त्रियों वेद मंत्रों से स्नान ना करें, उनको पुराण के मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय व्रती इस प्रकार कहे, जिस तरह भगवान श्री हरि ने देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर मत्स्य रूप को धारण कर उन पर अनुग्रह किया था, वही मत्स्य भगवान मुझे पवित्र करें। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित मेरी रक्षा करें। वेद, बीज मंत्र, यज्ञ, तप आदि से मेरी रक्षा करें। कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनि सभी देवताओं सहित मुझे पवित्र करें। गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ, समस्त उत्तम तीर्थ, सतसागर मुझे पवित्र करें। माता अदिति सहित सभी पतिव्रताएं यज्ञ, तप आदि से मुझे पवित्र करें। समस्त श्रेष्ठ पर्वत, श्रेष्ठ वनस्पतियाँ आदि मुझे पवित्र करें। इस प्रकार स्नान मंत्र से स्नान करने के बाद पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में प्राणी जितने तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तर्पण करने के पश्चात व्रती जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्रों को धारण करे। उसके पश्चात भगवान हरि का पूजन करे। सभी श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्रों तथा देवताओं को याद करे और भक्ति से अर्घ दे। अर्घ देते समय कहें, हे देव, मैं पवित्र मन, वचन और कर्म से कार्तिक मास सेवन करने के हेतु स्नान करके आपको अर्घ दे रहा हूँ। आप राधिका जी सहित इसे ग्रहण करें। भगवान को अर्घ देने के बाद वेद पाठी उत्तम ब्राह्मणों का पूजन करें। बारंबार उन्हें नमस्कार करें। उन्हें तांबूल, पुष्प तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। ब्राह्मण के बाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद
तथा शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। इस कारण से ही ब्राह्मण का पूजन करने से महान फल मिलता है। ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। निदान उनको पूजन करने से प्राणी का कल्याण होता है। ब्राह्मण का अपमान या विरोध कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के पूजन के बाद तुलसी पूजन करें। तुलसी जी से प्रार्थना करें और कहें, हे वृंदे, ऋषि मुनियों ने तुमको सबसे पहले पूजा है। श्रेष्ठ देवताओं ने तुम्हारी उत्पत्ति की है। भगवान विष्णु को तुम सर्वाधिक प्रिय हो। हे तुलसी, तुम मेरे पापों को नष्ट करो। तुलसी पूजन के बाद व्रती को चाहिए कि वह भगवान की पवित्र कथाओं को पढ़े व सुने, पुराणों का श्रवण करे। इस तरह कार्तिक मास का निष्ठापूर्वक सेवन करने वाला प्राणी भगवान को प्रिय होता है। उनके सभी रोग पाप आदि नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसे उत्तम बुद्धि वाले पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। हे राजन, कार्तिक मास के समान उत्तम फल देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। कार्तिक मास महात्म्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।